अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बड़े दिनों बाद आज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हम जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते जाएं। आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देने वाला हूं कि मैंने लास्ट वीक जो प्रॉफिट किया था, आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेट है, मैंने थोड़ा सा बनाते बनाते लेट कर दिया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन फिर भी आपको मोटिवेशन देते चलते हैं। वैसे तो मैंने ये फेसबुक पर अपलोड की हुई थी पोस्ट के जिसमें मैंने बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका ब्रेक डाउन करूँगा। अच्छा, आपने एक पोस्ट भी देखी होगी या फिर काफ़ी पोस्ट देखी होंगी कि मैंने स्टूडेंट्स के सामने $70,000 या $35,000 इस तरह की फिगर्स आ रही थी। तो हुआ ये था कि मतलब पहले इनिशली कोई $35,000 पे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद जो है पॉडकास्ट थोड़ी सी जल्दी हमने की थी, उसके बाद $70,000 पे हम वो फिगर्स ले गए थे और वो भी मैंने कुछ अकाउंट्स उनको नहीं दिखाए थे क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अपनी होती है। और जैसे कि वीडियो में मैंने कल के शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया था, जो शॉर्ट स्टोरी बताई थी कि अम्मी जान कहती थी कि सारे प्रॉफिट नहीं दिखाने। बस एक इल्तिजा आप लोगों से कि कोई भी इस तरह की चीज़ देखें तो माशाल्लाह लाजमी जो है कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि देखिए कुछ लोग खुशी में होते हैं तो वो नज़र लग जाती है और नज़र बरहक है, तो उस चीज़ को आपने देखना है। और ये सारी की सारी मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग से ये पैसे बन सकते हैं और आप भी कमा सकते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इसको थोड़ा सा लेटर पार्ट पे लेके जाते हैं। पहले हम अपने पे आउट्स पे बात करते हैं। पहले बात ये है कि गोल्ड देखें स्मूथली बहुत अच्छा ऊपर गया है। पहले मतलब उसने H1 पे सेटअप्स दिए हैं हमारे, जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं और वो भी आप उसके साथ मैच भी कर लेना। H1 पे सेटअप दिया, दैट इज़ जो कि तकरीबन बना था आई थिंक सो 2690 पे, ठीक है। वो सेटअप मैंने लिया था। सेटअप लेने के बाद मार्केट ऊपर गई थी और वो सेटअप प्ले हुआ था, उसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, दोबारा से मैंने वो सेटअप लिया था। उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा से रीटेस्ट किया, मैंने वो भी सेटअप लिया था। उसके बाद ऊपर जाके 2738 पे मैंने दोबारा से परचेजिंग की थी, 27 जो है 09 पे भी परचेजिंग की थी। इस तरह से मैंने सारा का सारा प्रॉफिट बनाया और वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। अच्छा, ये सारे के सारे FTMO के अकाउंट्स हैं। अच्छा, सारे नहीं हैं बल्कि कुछ फंडेड नेक्स्ट के भी हैं और मैंने काफ़ी अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो कि शो नहीं भी करवाए हुए और उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने एक अकाउंट की हिस्ट्री आप लोगों को शो करवाई थी कि 7 महीने की हिस्ट्री थी। 7 महीने की हिस्ट्री का मतलब कि 7 महीने की ट्रेडिंग थी उसके अंदर और फंडेड अकाउंट की थी। फंडेड अकाउंट को आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि फंडेड अकाउंट जो पूरा अकाउंट होता है ना, वो पूरा अकाउंट आपको नहीं मिलता। जैसे कि 200K का अकाउंट है तो उसमें सिर्फ 10% का मार्जिन होता है आपके पास, मतलब असल में वो $10,000 का अकाउंट होता है। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसको 10,000 या $20,000 के अकाउंट को देखते हुए, मतलब इस तरह से मैं देखता हूँ कि अगर 200K का अकाउंट है तो वो असल में 20K का अकाउंट है। तो मैं उस तरह से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ और प्रॉपरली ट्रेड करता हूँ। अब इतने सारे अकाउंट्स हैं तो मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे मैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता हूँ और किस तरह से मैं सारे के सारे अकाउंट चलाता हूँ और आप लोग किस तरह से रन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं हमेशा से जो है फंडेड अकाउंट्स को प्रमोट करता आ रहा हूँ। फंडेड अकाउंट्स को प्रमोट करने की वजह ये है कि देखें फंडेड अकाउंट से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारी जो मतलब सकत होती है ना इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत कम होती है। अब आप लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखते होंगे और बड़े बड़े जुआरियों को भी देखते होंगे और बड़े बड़े स्कैमर्स को भी देखते होंगे। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी इन लोगों को देख के अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं करनी। कैसे कि देखें हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है, हर किसी के पास अपने पैसे होते हैं, हर किसी को अपना जो है पसली देख के उतनी रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से करनी चाहिए। जैसे कि आप वकार ज़का हैं, आप उसको देखते होंगे तो वो बड़े बड़े पे आउट्स आपको दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, फला प्रॉफिट एग्जैक्टर। अगर आप उसको देख के अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डूब जाएंगे क्योंकि आपके पास उस जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अब एक और बड़े मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ। देखें जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना, इसको ध्यान से सुनना है। जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, उसको वकार ज़का तक पहुँचते पहुँचते शायद 4 नस्लें 3 नस्लें देनी पड़ जाएँ। क्योंकि देखें वकार ज़का पहले से अमीर था, जिसको कहते हैं हम जगदी पुश्ती अमीर, पहले से अमीर था। उसके बाद उसके मतलब और भी सोर्स ऑफ इनकम थी। उसके बाद वो क्रिप्टो से पैसे कमा रहा था और कमाते कमाते इस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन आपने इस चीज़ को सोचना है कि पहले दिन कोई भी वकार ज़का नहीं बन सकता या पहले साल भी कोई वकार ज़का नहीं बन सकता। आपने उसके साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। इसी तरह से आपने किसी और भी इस तरह के ट्रेडर के साथ कंपैरिजन नहीं करना जो कि आगे बोल रहे होते हैं कि मैंने इतना कमा लिया इतना कमा लिया, लेकिन अगर उनसे हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री उनके पास कुछ भी नहीं होती और यहाँ पर बात आगे ख़त्म हो जाती है, दी एंड लग जाता है।
खैर हम फंडेड अकाउंट की बात कर रहे थे, तो फंडेड अकाउंट एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि वो फंडेड अकाउंट से फंडिंग रेस कर सकता है। जैसे कि मैं डिफरेंट वीडियोस पे बताता हूँ कि मैंने 35,000 रुपये से स्टार्ट किया था, ठीक है। मेरे पास टोटल 70,000 रुपीज़ थे, उसमें से भी मैंने कुछ आगे पीछे लगा के और 35,000 रुपये का कुछ अकाउंट लिया था और उधर से मैंने स्टार्ट किया था। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें फंडेड अकाउंट्स को छोड़ के ब्रोकर्स की, अगर वो 35,000 रुपये ब्रोकर में डिपॉजिट कर लेता तो आज मैं कहाँ पे होता, आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं। अगर मैंने 1000% भी गेन कर लेता तो मेरा अकाउंट कहाँ पे जाता, ठीक है। 35,000 को 1000 से भी मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ ना बन पाती जो अभी के अभी बन चुकी है, क्योंकि जो रियलिस्टिक गेन है ना फॉरेक्स के अंदर वो बहुत कम है, जो लोग आपको दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आपने हमेशा परसेंटेजेस में सोचना है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बंदा है, उसके पास 100K का अकाउंट है, वो 1% पर डे रिस्क लेता है, तो उसके जो एवरेज रिटर्न होंगे ना पर मंथ के, वो होंगे 15 to 10%। 10 to 15% बोले तो 10,000 से $15,000 वो बंदा कमा सकता है हर मंथ। अब किसी मंथ वो 20,000 कमाएगा, किसी मंथ 25,000 कमाएगा, किसी मंथ 10,000 कमाएगा, किसी मंथ 8,000 कमाएगा, और कोई मंथ नेगेटिव भी जाता है। अब मैं इसी सिनेरियो को चेंज करता हूँ। एक बंदे के पास $1,00,000 है और वो पर ट्रेड 2% रिस्क लेता है। मैं फंडेड अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रोकर अकाउंट की बात कर रहा हूँ। 2% पर ट्रेड रिस्क लेता है, तो अगर एक बंदा 1% के साथ 15% कमा रहा है तो वही बंदा 2% के साथ 30% कमाएगा। मतलब रिटर्न बढ़ जाएगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा, रिस्क वाला फैक्टर भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 3% रिस्क ले रहा है तो उसको सोचें कि उसका रिस्क और बढ़ जाएगा। 4% ले रहा है तो और रिस्क बढ़ जाएगा और उसके अकाउंट उड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर एक बंदा 4% रिस्क ले रहा है और उसकी कंटिन्यूसली 10 ट्रेड एसएल हिट कर जाती हैं तो आप खुद देखें कि 40% उसका अकाउंट डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब 100K का अकाउंट था, वो आगे $60,000 पे 40% गिरा है, लेकिन उसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट उसको अकाउंट को डबल करना पड़ेगा, वो जो पुराना उसका बैलेंस था उसको दोबारा से वापस लाने के लिए। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको आपने समझना है कि ये जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे आपने बच के रहना है, क्योंकि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने भी काफ़ी वीडियोस आती हैं। उधर से मुझे आइडिया हुआ, पहले मैं वीडियोस नहीं देखता था, लेकिन मुझे आइडिया हुआ कि यार बहुत बड़ा लूप होल है। और मेरा ये मिशन है कि यार मैंने ना 3 से 4 सालों के अंदर ये जो हमारा जो बदनाम हुआ है ना हम ट्रेडिंग को लेके, एक तो बदनाम हुआ है कि यार ये जुआ है फलां, ये एक सेपरेट फैक्टर है। इसके ऊपर बाद में किसी दिन एक बात करेंगे एक अच्छी वीडियो पे। लेकिन हम जो बदनाम हुए हैं, हमारी जो मतलब ट्रेडर्स की रेशियो है, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उसकी बहुत कम है, तो इसको बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए लोगों में शऊर पैदा करना सबसे मेन चीज़ है। लोगों के अंदर शऊर नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा क्या करना है, कैसे करना है, तो वो नहीं कर सकेंगे। अब इसमें बड़ा फिर वो शेर भी डलता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियाँ, ठीक है। वो वाला सीन हो रहा है कि अपने ही जो लोग हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अब देखें कुछ लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, एकदम से ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं और वो इतने बड़े बड़े गेन दिखा रहे हैं, मैं सिग्नल दे रहा हूँ। भाई मुझे ये बताओ कि आपने ट्रेडिंग सीखी कब थी, तुम सिग्नल देने के अहलियत कैसे रखते हो, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि यार एक बंदा अगर टीचिंग कर रहा है तो उसके कुछ रूल्स होने चाहिए कि इस रूल्स के ऊपर टीचिंग कर सकता है, अगर नहीं है तो ना करे। जैसे कि आप किसी स्कूल के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, टीचर एज अ टीचर अगर आप जो जॉब के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे CV मांगते हैं, आपकी एजुकेशन पूछते हैं, तो उसके अलावा आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, जो लूज़र होगा वो आगे पढ़ाने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रियल नॉलेज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा और इधर उधर की बातें पहुंच रही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फलां इस तरह की चीज़ें। ICT किसी ने किसको बनाया होता है, किसी ने किसको बनाया होता है और डिफरेंट अपने मेथड निकाल के अपनी दुकानें चमकाई होती है। लेकिन अगर इनसे बात की जाए रेगुलर कंसिस्टेंसी की, मैं इस चीज़ की तो गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी मैंने पे आउट्स लगाए हैं और जिस तरह से मैं जो है कंसिस्टेंसी से आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इतना ट्रेडिंग को लेकर इतना कोई नहीं करता होगा पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एक वकार जका हैं वो करते हैं, उनको मैं मानता हूँ कि यार वो बंदा जो है क्रिप्टो के अंदर करता है, ठीक है। अब मैं उसके इख्तलाफ में नहीं जाऊँगा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत शऊर वाले लोग हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे कि देखें, जो डकी को सब्सक्राइब करता है या डकी को देख रहा है या कोई भी इस तरह के ब्लॉगर हैं, वो ऑडियंस कभी भी मुझे नहीं देखेगी, ठीक है। और जो मेरी ऑडियंस है वो कभी भी उसको भी नहीं देखेगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस, 1-2% लोग उनको देखते हैं रेगुलर, लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मुझे देख रहा है वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो उनको देख रहा है वो एंटरटेनमेंट चाहता है। ये दोनों एक डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव है, या दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब इसके लिए मैंने एक नया स्टांस लिया जिसके अंदर मैं डेली जो है ना एक सिनेमैटिक वे में आप लोगों को बताता हूँ, एक पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने आज के दिन क्या किया।
जाहिर सी बात है कुछ दिन मिस भी हो जाएंगे क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी होता है। कुछ दिनों में मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर पाता, जैसे मैं कल ट्रेडिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि डेली की डेली अपलोड करता रहूँ, आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे, कि मुझे भी लॉसेज होते हैं वो भी दिखाऊँ, जो प्रॉफिट होता है वो भी दिखाऊँ। और मेरी एक आदत है कि मैं बहुत पहले से लोगों को लॉस दिखाता आ रहा हूँ कि लॉस भी होता है, फंडेड अकाउंट्स उड़ते भी हैं, तो वो भी दिखाता हूँ कि भाई ये देखो उड़ गया। इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती वो आके फ्रंट पे बताए कि मेरा फंडेड अकाउंट उड़ गया या फिर इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। अब अगर मैं फ्री एजुकेशन की बात करूँ तो देखें, फ्री में मैंने यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस अपलोड की हैं, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हुई हैं। अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकता, प्रॉपर लोगों को गाइड नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ मैं समझ गया हूँ। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। अब लोगों तक आवाज़ पहुंचाने में भी पैसे खर्च होते हैं, ये आपको पता होगा। और इस कोर्स सेलिंग के मतलब जो मॉडल है इसको मैं प्रॉपर बिज़नेस की तरह चला रहा हूँ। बिज़नेस क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसका रिटर्न मिलता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम कोर्स सेलर होंगे, मतलब मेरे हिसाब से ना के बराबर हैं, कि जिन्होंने मतलब कोर्स बेचने से पहले पैसा लगाया। और मैं वो बंदा हूँ कि मैंने आज तक मैं इस चीज़ में बार बार कस्में भी उठाता हूँ कि भाई मैंने कोर्स सेलिंग से पैसा नहीं कमाया, बल्कि मैं नेगेटिव में हूँ। क्योंकि जितनी भी प्रमोशन हो रही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऑफिस होते हैं, सपोर्ट होती है, आफ्टर सेल्स की सपोर्ट होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। वो इस तरह से देखिए, अब अगर मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, वेबसाइट की मेंटेनेंस होगी, मेंटेनेंस के बाद वो जो सर्वर के अंदर जो हमें बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी, जितने भी लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है। उसके बाद टीचर्स हैं, अब टीचर्स की मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि यार देखें, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है वो टीचिंग क्यों करेगा। देखें, इसका एक सादा सा सीधा सच्चा जवाब ये है कि देखें, हर बंदा ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा होता। बेशक वो अच्छा ट्रेडर भी हो, उसको करोड़ों की गेम तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 1-2 फंडेड अकाउंट चला रहे हैं, कोई 100 के 50 के, वो पर मंथ उससे कमा लेते हैं कोई 3 से 4 लाख रुपया, ठीक है। अब अगर मैं उनको कहूँ कि यार आप 1.5 लाख 2 लाख रुपये मुझसे ले लो और इतनी आपने क्लासेस देनी है, कौन ऐसा बंदा होगा कि नहीं देगा? वो देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम बन रही है। तो ये एक सादा, सिंपल और सच्चा जवाब है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और जितने भी टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं ना, इनकी भी हिस्ट्री में अपलोड करवाऊंगा, इनकी भी 5-5, 6-6, 4-4 महीने की हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा कि देखें प्रॉपर जेन्युइन ट्रेडिंग करते हैं। ये नहीं कि मुंह उठाया और आके आपको सिखाने लग गए, प्रॉपर खुद भी करते हैं। वो जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं वो खुद भी करके उसी से जो है ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। अब इसके बाद फीस की बात आती है, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसको मैंने कम कर दिया, उसको मैंने $200 में लेके। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोग इस मार्केट में आना चाहते हैं, अगर आप $200 अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप इस मार्केट से पैसे कैसे कमाएंगे? आप ये समझते हैं कि आप आएंगे बस बैठे बैठे पैसे कमा लेंगे। देखिए उस टाइम अगर मैं 2020 की बात करूँ, 35,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज वो 35,000 रुपये समझ लें 1.5 लाख रुपये है, ठीक है। तो अगर मेरा भी स्टार्ट आपने लेना तो आप देखें कि आपको 1.5 लाख रुपये स्पेंड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में पैसे से पैसा बनता है, पैसे आपके पास होंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कमाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो आप फिर क्या करेंगे, कैसे कमा सकते हैं? अगर पैसे नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते, ये एक हकीकत है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, कुछ हकीकत मैं पॉइंट्स में बता देता हूँ जो कि आपने समझनी है और उसको देखना है। सबसे पहली चीज़ कि ट्रेडिंग में जो ट्रेड कर रहा है, अगर अच्छा ट्रेडर भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों रुपये कमा रहा हो, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंसर नज़र आते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, मतलब इनमें देखा है 99 क्या बल्कि 100% मैंने देखा है कि ये सारे जो है कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे होते हैं, उधर से पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। अब कोई IB के नीचे आपको लगा रहा होगा कि ब्रोकर में डिपॉजिट कर लो, कोई कॉर्डेक्स के जो है साथ चल रहा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिंक से आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो, जितना आप लॉस करते हो उसको शेयर भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग अपनी मतलब कोर्स सेलिंग से कमा रहे होते हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं इनके पैसे कमाने के। उसके बाद आपने एक और हकीकत को समझना है कि जिस बंदे से आप सीख रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। उसके कम से कम आपने 4 साल 5 साल जाके देखें उसके पीछे, या जितनी वो बात करें। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं 2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, तो जाके उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि 2 साल से प्रॉफिटेबल है तो वो क्या कर रहा है। एटलीस्ट उसके पास 2 या 3 हिस्ट्री होनी चाहिए 6-6 महीने की। 6-6 महीने की ना भी हो तो 4-4 महीने की लाजमी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 2 साल की हिस्ट्री शो करवाओ, ठीक है। आप सिर्फ 4-4, 5-5 महीने की उससे 3 हिस्ट्रियाँ मांग लें कि यार 2 साल से प्रॉफिटेबल हो ना, आप मुझे 3 अकाउंट की हिस्ट्री दिखा दो जिसमें जो है आपके पास 4-4 महीने में आपने प्रॉफिट किया हो, प्रॉपर आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट किया हो। ये नहीं कि आपने छक्के मार के बस 1-2 ट्रेड्स में प्रॉफिट करके उसके बाद अकाउंट उड़ा दिया, इस तरह से नहीं। आपने प्रॉपर रिस्क मैनेज करके प्रॉपर ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, आप उस बंदे से जाके सीख सकते हैं। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं
नहीं है, आपने नहीं सीखना। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे आगे सीखो, आपने अगर सीखना है किसी बंदे से तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस बंदे से जाके सीखना है। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, तो जाके उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक करो ना। ये तो नहीं कि मुंह के फायर मार रहा है। मुंह के फायर मारना इस मार्केट में बहुत ईजी है। ये मार्केट मेरे सामने खुली है, मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी फायर मार मार के ना बताऊंगा, बेशक मैं खुद प्रॉफिटेबल ना हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और मैं आपको जो बताऊंगा वो आप कहोगे बस वकास अहमद यू आर द किंग, पीछे से वकास अहमद जो है ना किंग नहीं लिंग हो। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जिस बंदे से आप सीख रहे हैं तो वो खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये शऊर आपको देना मेरा फ़र्ज़ है। आप बेशक मुझसे ना सीखें, मुझे ट्रेडर ना माने, मेरे हेटर बने रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे को गुरु माने जो बंदा आपको प्रॉपर हिस्ट्री दे या प्रॉपर उसके पास कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो। अगर नहीं है तो छोड़ दें भाई, उस बंदे से ना सीखें, उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फलां इतना अच्छा ट्रेडर है। देखें, आके यूट्यूब पे बातें करना बहुत इजी है, चार्ट में दिखा के बातें करना बहुत इजी है, और मेरा ये वाला फ्लैक्स नहीं है कि मैं आपको आगे चार्ट में ये देखो जी ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, फलां फलां। बहुत इजी बात है, खुदा की कसम बहुत इजी है। आप 2 साल इस मार्केट के अंदर स्टे करें ना, आप बैठे बैठे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कहाँ जाएगी, और वहाँ पे जाएगी भी। लेकिन एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल काम है इस मार्केट के अंदर। एग्जीक्यूशन करना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि आपकी सोच है। तो ये बैठ के इस तरह से बोलना कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बायर्स ये किया है, पीछे से डाटा निकाल के उसको देखना, हाँ जी मेरा सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बता देना लोगों को, बहुत इजी काम है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी जितने भी हैं ऐसे ट्रेडर से सीखें, जिस बंदे के पास हिस्ट्री हो, जिसके पास नहीं है छोड़ दें भाई, उससे नहीं सीखें, ठीक है, वो कोई भी बंदा हो। आगे जाके मैं ये चीज़ करूँगा कि एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर मेरा भी टाइम आएगा, ठीक है, अभी भी है, इंशाल्लाह इससे बड़ा टाइम आएगा, तब जाके मैं एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा ज़रूर कि भाई वो बंदा आगे सिखाए, जो बंदा जो है जिसके पास हिस्ट्री हो। नहीं है तो भाई नहीं सिखाने की ज़रूरत। छोटे छोटे बंदों को भी मैं उठाऊँगा जिनके पास कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, उनको भी मैं अपने पास बुला के पॉडकास्ट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो बंदा मुझे आगे हिस्ट्री बताएगा, मैं खुद प्रमोट करूँगा कि यार ये जेन्युइन बंदा है, और मेरे जैसे बंदे के लिए पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है, मैं 2 मिनट में हर चीज़ पकड़ सकता हूँ, ठीक है, कि इसके पास जेन्युइन हिस्ट्री है कि नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि जो मतलब अपने ही ब्रोकर बनाते हैं, या फिर इस तरह से मतलब आपको किसी ब्रोकर के साथ IB के अंडर आके भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे भी ऑफ़र्स आई हैं। और इसमें मैं हल्फन चीज़ ये कहता हूँ कि भाई मुझे ऑफ़र आई है कि एक नहीं 2-3 जगह से ऑफ़र आई है कि तुम आओ हमारे ब्रोकर के साथ काम करो, तुम्हें हम हिस्ट्री भी बना के देंगे। एक तो फंडेड कंपनी के साथ से भी आई थी। तो ये चीज़ भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, और काफ़ी लोग इस तक आगे जाके पहुँच जाएंगे और इस तरह की फेक हिस्ट्री भी क्रिएट करके दिखाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे बंदा पकड़ लेता है। जब मुझे इस तरह का बंदा कोई नज़र आएगा तो मैं डायरेक्ट आगे एक्सपोज़ करूँगा। अब मैंने डायरेक्ट आगे सबको एक्सपोज़ करना है, ये चीज़ मेरी पक्की होगी। कुछ लोगों ने मुझे टारगेट किया है, इनडायरेक्टली टारगेट किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज किंग एंड वॉल्यूम शॉल्यूम कुछ नहीं होता, मैं नहीं बोला, लेकिन उन लोगों के लिए भी लास्ट वार्निंग है, नहीं तो फिर खैर हम आपको अपनी हिस्ट्री दिखाने चले थे और कहाँ शोर की बातें लेके बैठ गए इन अदर पॉडकास्ट, या फिर हम आगे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट भी करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरह से है। देखें, इस चार्ट को रीड करना कोई भी बड़ी मतलब गेम नहीं है, ये एक्सपीरियंस की गेम है। एग्जीक्यूशन करना मेन जो है वो गेम है इस मार्केट के अंदर, और आप लोगों को मैं यूट्यूब के अंदर आके एग्जीक्यूशन करना सिखा रहा हूँ, ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार्ट ये है, ये सिस्टम ये है, फलां फलां। हर चीज़ काम करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आगे आके मैं डिफरेंट आपको लेक्चर्स भी दूंगा, साइकोलॉजी पे भी, माइंडसेट पे भी, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी इस फ्राइडे को मेरी एक पॉडकास्ट आ रही है, ऑन अपडेट्स, ऐसे कुछ चैनल हैं ऑन पॉडकास्ट के नाम से, वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं कि ट्रेडर कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, एग्जैक्टा ईच एंड एवरीथिंग। कोई 1 घंटे से ऊपर की पॉडकास्ट है और हर चीज़ मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की है। आपको मज़ा आएगा, पूरे 1 घंटे की पॉडकास्ट देखें, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वर्थ इट होगी आप लोगों के लिए। तो खैर वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैंने ये अपडेट देनी थी कि ये गोल्ड के मूव में प्रॉफिट कमाया है। इसके आगे क्या होने वाला है वो भी हम बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। आज FMC है, ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कोई मेरे ख्याल से 12 बजे रात को FMC। अब देखते हैं कि गोल्ड क्या करता है। और कल के दिन जो वीडियो अपलोड हुई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देख लेना, व्लॉग, उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि गोल्ड जो है अभी टॉप पे है, इस जगह पे मतलब ऊपर गया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा है ट्रैप था, ट्रैप के बाद मैंने उसमें लाइव दिखाया कि उस टाइम मार्केट मतलब नीचे नहीं आई थी, ऊपर ही थी, और मैंने दिखाया कि ये देखो मैं यहाँ से सेल करके बैठा हूँ, अब मैं
अगर ये SL भी हिट करती है तब भी मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगा। और वो अल्लाह का शुक्र है कि उसने TP हिट कर दिया, तो वो भी मैंने दिखाया हुआ है, वो लाजमी आपने देखना, उसको लाजमी जाके उस जगह को भी सर्च करना कि उसके अंदर क्या होता है, उन पैटर्न्स को भी जाके देख लेना ताकि आप लोगों की भी लर्निंग हो जाए। तो वीडियो हो गया काफ़ी लंबी, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बस फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।